बहुत समय पहले की बात है। घने और रहस्यमयी अमरवन जंगल के किनारे बसा हुआ था एक छोटा सा गांव, शांतिपुर। ये गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। जंगल ही उनका सहारा था, जंगल ही उनकी रोजी रोटी। इसी जंगल के किनारे टूटी फूटी दीवारों और घास फूस की छत वाली एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था एक गरीब लकड़हारा। उसका नाम था माधव राम। नाम तो उसका माधव था, लेकिन जीवन में मधुरता नाम मात्र की भी नहीं थी। किस्मत ने उसे हमेशा अभाव ही दिया था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसके घर में कभी सुख टिक कर नहीं रुका। माधवराम के परिवार में उसकी पत्नी सुलोचना और एक छोटा सा बेटा था। घर में न धन था, न अन्न का भंडार। कभी कभी तो हालात इतने खराब हो जाते कि एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। एक शाम की बात है, सूरज ढल चुका था। झोपड़ी के अंदर मिट्टी के चूल्हे में राख ही राख बची थी। सुलोचना की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह धीमी आवाज में बोली, सुनिए जी, कल हमारा बेटा दिन भर भूखा रहा। आज भी घर में कुछ नहीं है। इस बार जरा ज्यादा लकड़ियां लेकर आइएगा, शायद कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएं। माधवराम ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर थकान और बेबसी दोनों साफ झलक रही थीं। कोशिश तो करूंगा सुलोचना, लेकिन अब जंगल भी पहले जैसा मेहरबान नहीं रहा। पेड़ कम हो गए हैं और जो बचे हैं वो भी सूखे और कठोर। इतना कहकर माधवराम ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, हे भगवान, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? अगली सुबह अंधेरा छंटने से पहले ही माधवराम अपनी कुल्हाड़ी उठाकर अमरवन जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की ऊंची डालियां मानो आसमान से बातें कर रही थीं। पक्षियों की आवाज और हवा की सरसराहट ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। माधवराम ने एक पेड़ चुना और कुल्हाड़ी चलानी शुरू की। ठक ठक ठक, कुछ ही वार में पेड़ गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही पेड़ जड़ से उखड़ा, माधवराम की नजर जमीन में दबी हुई किसी चीज पर पड़ी। वह झुककर देखने लगा। वह एक पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति साधारण नहीं थी। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और हल्की सी मुस्कान थी। हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठे हुए थे। माधवराम कुछ पल तक मूर्ति को देखता रहा। यह क्या? कोई देवता की मूर्ति लगती है, लेकिन यह यहाँ जंगल में? क्या इसे घर ले जाऊं या फिर यहीं छोड़ दूं? अगर यह किसी देवता की है तो इसे हटाना ठीक नहीं होगा। काफी सोचने के बाद उसने तय किया कि मूर्ति को वहीं रहने देगा। उसने मूर्ति के पास मिट्टी ठीक की और 2 कदम पीछे हट गया। लेकिन तभी एक धीमी गूंजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। धैर्य रखने वाले को समय देता है इनाम। मत डर लकड़हारे, तेरी परख शुरू हो चुकी है। माधवराम चौंक गया। ये कौन बोल रहा है? उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ जंगल, पेड़ और वही मूर्ति। माधवराम का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला। शायद मेरा भ्रम हो, वह मन ही मन बोला, और फिर वह दोबारा लकड़ियां काटने में लग गया। दिन भर मेहनत करने के बाद वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर गांव लौटा। और सीधे महाजन हरिहर के घर पहुंचा। वही गांव का सबसे बड़ा लकड़ी का व्यापारी था। अरे ओ महाजन जी, ये लीजिए लकड़ियां, आज अच्छी लकड़ी लाया हूँ। हरिहर धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकला। उसकी आंखों में घमंड और चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। अरे माधवराम, लकड़ियां तो ले लूंगा, लेकिन आज पैसे नहीं दूंगा। कल सुबह आकर ले जाना। नहीं महाजन जी, अगर आज पैसे नहीं मिले तो मेरे घर आज चूल्हा नहीं जलेगा। मेरी पत्नी और बच्चा भूखे सो जाएंगे। महाजन का चेहरा सख्त हो गया। अगर लकड़ियां देनी है तो दे दे, वरना यहाँ से चला जा। माधवराम कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में गुस्सा भी था, अपमान भी, लेकिन मजबूरी सबसे बड़ी थी। आखिरकार उसने लकड़ियां वहीं छोड़ दी और बिना पैसे लिए घर की ओर चल पड़ा।
घर पहुंचते ही सुलोचना ने पूछा। आज जंगल में क्या मिला? माधवराम ने थकी हुई आवाज में कहा। लकड़ियां तो मिली, लेकिन महाजन ने पैसे कल देने को कहा है। तो आज हम क्या खाएंगे? माधवराम ने खुद को संभालते हुए कहा। आज की रात जैसे तैसे काट लेंगे, सुबह होते ही फिर जंगल जाऊंगा। रात भारी थी। भूख, चिंता और अनिश्चित भविष्य सब एक साथ थे। लेकिन माधवराम के मन में कहीं न कहीं उस आवाज की गूंज थी। तेरी परख शुरू हो चुकी है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही माधवराम की आंख खुल गई। रात भूख और चिंता में कटी थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा विश्वास जाग रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे आगे बढ़ने का संकेत दे रही हो। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और फिर से अमर वन जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल आज कुछ बदला बदला सा लग रहा था। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट मानो किसी रहस्य की कहानी कह रही हो। माधवराम जैसे ही जंगल के भीतर पहुंचा, अचानक उसे रास्ते में एक अनजान व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति साधारण नहीं था। उसने कीमती वस्त्र पहन रखे थे। उसकी गाड़ी सोने की चमकदार मुद्राओं से भरी हुई थी। आंखों में चालाकी और चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। वह था व्यापारी कालकेतु। उसने माधवराम को देखते ही आवाज दी। ओ लकड़हारे, जरा इधर आओ। माधवराम थोड़ा झिझका, लेकिन पास चला गया। तू ही है ना जो रोज इस जंगल में लकड़ी काटता है? हाँ, माधवराम ने सादगी से उत्तर दिया। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे जंगल में मिली वह पत्थर की मूर्ति ला दो, तो बदले में मैं तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। यह सुनते ही माधवराम का दिल जोर से धड़क उठा। 100 सोने की मुद्राएं, इतना धन उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। उसके मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। इतने पैसों से मैं अपने परिवार को भूख से बचा सकता हूँ, एक अच्छा घर बना सकता हूँ। मेरे बच्चे को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसके मन में वह मूर्ति, उसकी शांत मुस्कान और जंगल में गूंजती वह आवाज याद आ गई। तेरी परख शुरू हो चुकी है। माधवराम ने गहरी सांस ली। मूर्ति जंगल की है, वह किसी की निजी संपत्ति नहीं है। अगर उसमें कोई रहस्य छिपा है, तो मेरा धर्म है उसे वहीं रहने देना। व्यापारी का चेहरा सख्त हो गया। अरे मूर्ति से किसी का क्या लेना देना? तू गरीब है, तेरे लिए यही मौका है अमीर बनने का। नहीं, मैं अपनी आत्मा नहीं बेच सकता। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, धुआं उठा। व्यापारी कालकेतु एक भयानक काले धुएं में बदल गया और देखते ही देखते हवा में विलीन हो गया। जंगल की हवा अचानक ठंडी पड़ गई। पेड़ सिहर उठे। माधवराम समझ गया, यह उसकी पहली बड़ी परीक्षा थी, लालच की परीक्षा। कुछ दिनों बाद एक रात अचानक गांव पर विपत्ति टूट पड़ी। आसमान में काले बादल घिर आए। जोरदार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी। नदियां उफान पर आ गईं। खेत बह गए। झोपड़ियां गिरने लगीं। पशु मरने लगे। पूरा शांतिपुर गांव हाहाकार से भर गया। लोग डर के मारे एक दूसरे से कहने लगे, अब यहाँ रहना संभव नहीं है, हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। एक एक करके लोग अपना सामान समेटने लगे और गांव छोड़कर चले गए। लेकिन माधवराम वहीं रुका रहा। उसकी झोपड़ी भी आधी टूट चुकी थी। चारों तरफ तबाही का मंजर था। सुलोचना डरते हुए बोली, पति जी, अब क्या होगा? क्या हमें भी गांव छोड़ देना चाहिए? जब तक मेहनत और सच्चाई हमारे साथ है, कोई भी बारिश हमारा हौसला नहीं बहा सकती। उस रात जब चारों तरफ सन्नाटा था और बारिश थम चुकी थी, अचानक उनकी झोपड़ी में वही पत्थर की मूर्ति फिर से प्रकट हुई। मूर्ति के चेहरे पर वही शांति थी। एक गूंजती हुई आवाज आई, माधवराम, तू विपत्ति में भी नहीं डगमगाया। ये तेरी दूसरी परख थी, धैर्य की परख। माधवराम ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। अब उसे समझ आने लगा था, उसका जीवन केवल संघर्ष नहीं, बल्कि परखों की यात्रा बन चुका है। अगले दिन वह फिर जंगल गया।
लकड़ी काटते काटते उसे अचानक जंगल के भीतर 3 अलग-अलग रास्ते दिखाई दिए। हर रास्ते पर एक पत्थर की शिला लगी थी। पहली शिला पर लिखा था, जहाँ लालच मिले वहाँ सत्य नहीं होता। दूसरी शिला पर लिखा था, जहाँ दुख हो वहाँ अंत में सुख मिलता है। तीसरी शिला पर लिखा था, जहाँ सब कुछ आसान लगे वहाँ धोखा जरूर छिपा होता है। माधवराम ने तीनों रास्तों को ध्यान से देखा। उसने मन ही मन कहा, सही राह वही है जिसमें कठिनाई हो, लेकिन अंत में सच्चाई हो। उसने दूसरा रास्ता चुना। रास्ता बेहद कठिन था। कांटे चुभते थे, दलदल में पैर ढसते थे, अंधेरा डराता था, लेकिन माधवराम चलता रहा। और अंत में वह एक उजली घाटी में पहुंच गया। यहाँ न सोने की चमक थी, न धन का लालच, लेकिन यहाँ शांति थी, संतोष था और सच्चाई की खुशबू थी। माधवराम धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका मन अब शांत था, जैसे जीवन की सारी उलझनें पीछे छूट चुकी हों। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक संत दिखाई दिए। उनका शरीर साधारण वस्त्रों में ढका था, चेहरे पर तेज था, लेकिन आंखों में करुणा। संत ने माधवराम को देखकर पूछा, हे लकड़हारे, तू कौन है जो इस घाटी तक पहुंचा? क्या तू राजा है या तपस्वी? माधवराम ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मैं न राजा हूँ न तपस्वी, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ जिसे केवल सच्चाई से प्रेम है। तेरी बातों में न घमंड है न अहंकार। यही तेरी अगली परख थी, सम्मान पाकर भी विनम्र रहना। अब तुझ में एक राजा के सारे गुण हैं, लेकिन अभी तुझे अपनी नियति तक पहुंचना बाकी है। इतना कहकर संत अंतर ध्यान हो गए। माधवराम समझ गया, उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ समय बाद वह शांतिपुर गांव लौटा। गांव का दृश्य बदल चुका था। जहां पहले शांति थी, वहां अब भय था। लोग डरे हुए थे। खेतों पर कब्जा किया जा रहा था। गरीबों को उनकी जमीन से निकाला जा रहा था। और इस सब के पीछे वही था, व्यापारी कालकेतु। वह फिर लौट आया था। इस बार किसी सौदे के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव पर अत्याचार करने के लिए। गांव वालों ने माधवराम को घेर लिया। अब सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो। माधवराम ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर न्याय के लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। उस रात माधवराम जंगल की उसी जगह गया जहां पहली बार वह मूर्ति मिली थी। उसने मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देव, अगर मेरी सच्चाई में शक्ति है तो इस अन्याय का अंत कर दीजिए। अचानक आकाश में बादल गरज उठे, बिजली कड़कने लगी, धरती कांपने लगी। जहां कालकेतु खड़ा था, वहां की जमीन फट गई। चीखते हुए कालकेतु उस गड्ढे में समा गया और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने एक मत होकर माधवराम को राजा घोषित कर दिया। लेकिन माधवराम ने कभी महल नहीं बनवाया। उसने अपने राज्य को शिक्षा, न्याय और ईमानदारी से भर दिया। वह जंगल का राजा नहीं बना, वह बना जन जन का प्रिय राजा। आज भी शांतिपुर गांव में माधवराम की मूर्ति बनी हुई है। उस मूर्ति के नीचे लिखा है, जो परख में